मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें या 10th का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, कैसे भरें, ये मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से समझाने वाला हूं। क्योंकि देखिए, मैट्रिक में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान यानी साइंस, ये दो सब्जेक्ट का होता है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल चूंकि मैट्रिक में कोई लिखित एग्जाम तो होता नहीं है, इसलिए कॉपी बनाकर जमा करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉपी आपके मार्केट में आ चुकी है। मार्केट में किसी भी किताब दुकान में जाइए, आपको ये प्रैक्टिकल कॉपी मिल जाएगी। और ये याद रखिएगा कि ये किसी भी प्रकाशन का हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। सबका लगभग सेम होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा या खराब नहीं होता, ठीक है ना। आप किसी भी प्रकाशन का लीजिए, मैंने जो मार्केट से लिया ये 30 रुपए का एक पड़ा मुझे, तो आप देख लीजिए आपके यहाँ कितना का मिल रहा है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों का ले लीजिए। मैं बता दूं कि 20 नंबर इसमें और 20 नंबर इसमें, 40 नंबर का मामला है भाई। तो अच्छी तरह से इसको भरना समझ लीजिए ताकि आपको 40 में 40 मिल सके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको भरना सीखते हैं। साइंस को मैं उठाता हूँ, आप एक सीख लेंगे दोनों काम हो जाएगा। जैसे ही किताब खोलिएगा, ये प्रैक्टिकल बुक खोलिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी, इसमें आपको एक छोटी सी पुस्तिका मिलेगी, छोटा सा किताब की तरह मिलेगा। यही किताब जो है ना, बस आपको समझिए कि यही किताब में छपी हुई सारी बातें आपको सेम टू सेम उतार देनी है, छाप देना है इस कॉपी में, ठीक है ना, इसमें छाप देना है। अब इस कॉपी को खोलते ही सबसे पहले मिलता है प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर अपने विद्यालय यानी स्कूल का नाम लिख देना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। क्लास में यहाँ अपना क्लास 10 लिख देना है। सेक्शन में आप ABCDEF जो भी सेक्शन है वो लिख देना है आपको, और यहाँ पर 26 लिख देना है। रोल कोड यहाँ लिख देना है। रोल नंबर छोड़ दीजिए, क्योंकि रोल नंबर आपको जनवरी के शुरुआत में मिलेगा। एडमिट कार्ड में मिलेगा आपको रोल नंबर, और रोल नंबर शुरू होगा 26 से, ठीक है ना। तो वो रोल नंबर भरना है, क्लास वाला रोल नंबर नहीं भरना है। फिर बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके टीचर का साइन है, यहाँ पर आपके हेडमास्टर का साइन है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर भी अपना नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है। क्रमांक संख्या छोड़ दीजिए, वर्ग यानी क्लास और सेक्शन यहाँ लिख डालिए। उसके बाद सिलेबस है, यानी अलग अलग चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस किस तरह का नाम मार्क्स मिलता है आपको, 20 कैसे कैसे मिलता है वो दिखा हुआ है, वो सब छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इंडेक्स, तो इंडेक्स हम समझेंगे बाद में, पहले हम लिखना समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब प्रयोग संख्या 1 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखिएगा ना, यहाँ भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 छपा हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट में कुछ भी लिखने से पहले आपको करना क्या है कि इसमें पेज नंबर डाल देना है। 01 से शुरू कीजिए, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, इसके पीछे जो है ना ब्लैंक मिलेगा आपको, इसमें कोई नंबर नहीं देना है। आप इस तरह से पूरे कॉपी में पेज नंबर डाल दीजिए, ठीक है। वो काम आएगा कहाँ, तो इंडेक्स में भरने में काम आएगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ छपा हुआ है, यहाँ भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 छपा हुआ है। प्रयोग का नाम दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना छपा हुआ है। आवश्यक उपकरण तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या आवश्यक उपकरण ये लिखा हुआ नहीं है। तो ये चीज आपको अवतल दर्पण, मीटर स्केल स्टैंड, ये सारी चीजें यहाँ आपको लिख देना है। फिर सिद्धांत छपा हुआ है, सिद्धांत यहाँ भी छपा हुआ है, लेकिन सिद्धांत में क्या लिखना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अनंत पर स्थित, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ये इतना स्पेस में आपको लिख देना है। प्रयोग विधि में जो छपा हुआ है वो प्रयोग विधि में आपको यहाँ उतार देना है, ठीक है। ये फिगर, ये जो चित्र बना हुआ है ना, इस चित्र को आप इधर नहीं बनाएंगे। चित्र बनाने का काम पीछे होता है बिना लाइन वाला। ये सब लाइन खींचा हुआ है, रूलिंग है, ये ब्लैंक है, सादा है। तो ब्लैंक वाले हिस्से में जो है ना ये फिगर बनाना होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये जो देख रहे हैं ना अवलोकन, अवलोकन का भी आपको मिल जाएगा इसी पुस्तिका में। आगे यहाँ है ना अवलोकन, तो अवलोकनों की संख्या में सब कुछ देखिए आपको छपा हुआ मिल जाएगा। सारी बातें बस आपको सेम टू सेम जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ उतार देना है। गणना में जो ये चीज लिखा हुआ है यहाँ उतार देना है। निष्कर्ष में जो ये लिखा हुआ है यहाँ उतार देना है। सावधानियां में जो ये लिखा हुआ है वो आपको यहाँ उतार देना है। हालांकि ये छपा हुआ है, ये उतारने की जरूरत नहीं है। इतना कर लिया आपने, आपका एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। आपका एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब याद रखिए कि एक्सपेरिमेंट आप जितना भी लिख सकते हैं, कॉपी पूरा भर जाए, इसका ध्यान रखिए। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिएगा, तो इस पेज को पलटिए, आपको अगले पेज में मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रयोग का नाम क्या है, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जो कि छपा हुआ है। आवश्यक उपकरण सेम वही तरीका अपनाइए, फिगर वगैरह जो है ना ये इसके पीछे बनाइए। इस तरह से जितना प्रयोग इसमें दिया गया है सारे प्रयोग आप जो है ना लिख डालिए, ठीक है ना। टोटल इस पुस्तिका के अंदर छपी हुई सारी चीजें इसमें लिख डालनी है। लिखने के बाद अब देखिए कि भाई प्रयोग संख्या 2 में कितना नंबर पेज डाला गया था, तो वही पेजिंग आपको डालनी है इंडेक्स में। जो इंडेक्स का यहाँ था ना, प्रयोग संख्या सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 कर देंगे। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में वही लिखेंगे।
एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ लिखा हुआ था दूर अवस्थित, तो ये बॉक्स में हम लिखेंगे यही दूर अवस्थित, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पेज नंबर कितना में गया, तो पेज नंबर 1 में भी था, पेज नंबर 2 में भी था, तो यहाँ हम लिख देंगे पेज नंबर 1 और 2, 1-2, डेट छोड़ दीजिए, ये सब साइन वगैरह छोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही एक्सपेरिमेंट का नाम, दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम जो है यानी ये किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब, ये वाला हम यहाँ लिखेंगे। अब ये कितना नंबर पेज में गया, तो 3-4 में जाएगा, 3-4 यहाँ लिख देंगे हम। इस तरह से इंडेक्स में सब भर देना है। अब ये पूरा कंप्लीट कर लिया आपने, अब उसके बाद इसको आप जमा कर सकते हैं। सवाल आपके मन में उठेगा कि भाई जमा कब से होगा। देखिए 10 का प्रैक्टिकल कॉपी भरने का तरीका तो मैंने बता दिया। जमा की बात अगर करें हम, तो ये जनरली जो है ना जनवरी के महीने में जमा होता है। आप याद रखिएगा कि साइंस का जो प्रैक्टिकल कॉपी है साइंस वाले टीचर ही जमा लेंगे, और सोशल साइंस का जो प्रैक्टिकल कॉपी है वह सोशल साइंस वाले टीचर जमा लेंगे। यानी जो जिस सब्जेक्ट के टीचर होते हैं उनको ही जमा लेने का अधिकार होता है, नंबर देने का अधिकार भी उन्हीं को होता है। सेम यहाँ भी देखिए परियोजना कार्य 1 है, सेम यही चीजें आपको यहाँ आपको इस कॉपी में लिख देना होगा। ठीक है ना, तरीका वही होता है, बस पुस्तिका जिसके साथ जो मिली है उसी पुस्तिका के हिसाब से आपको काम कर लेना है। सारी चीज़ तैयार कर लीजिए, अच्छी राइटिंग में सजा करके पूरा कॉपी तैयार कर लीजिए और इसको जमा कर दीजिए। और कुछ स्कूलों से शिकायत ये भी मिलती है कि प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। तो भाई देखिए आपके टीचर जैसा जिस चीज़ में खुश हैं उसके हिसाब से उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, ताकि आपको 40 में 40 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिल सके। तो 10th का या मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें कैसे भरें मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।